हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत जी आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 14 आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, पिछले सेशन में जो कुछ भी हमने सीखा था आज हम लोग उससे नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कॉपी पेन और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे मेथड होंगे एल्जेब्रा का, कुछ एक ऐसा मेथड है जो कि अप्लाइड होता है ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे, वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक मेथड अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि एक इक्वेशन आपकी लिखी हुई है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की जगह कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए m, और एक इक्वेशन लिखी हुई है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू n। तो आपके सामने मान के चलिए कि ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। चूँकि एक्स वाई की कोफिशिएंट यहाँ पे लिए हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि एल्जेब्रा में ही एक्स वाई कोफिशिएंट चलते हैं। तो अगर यहाँ पे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने का क्या तरीका निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली आपसे ये कह रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। इससे होगा क्या, इससे एक फॉर्मेशन निकल के आएगी और वो फॉर्मेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम की चीज़ होगी। और इन पर कई बार कई क्वेश्चन बने हैं और अभी तक करंट में भी इन पर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सीखना। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझिए कि ये इसकी गहराई तक हम लोग चलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दो इक्वेशन अगर आपको दी जाए, ये दो इक्वेशन अगर आपको दी जाए, एक्स वाई की कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पे हम कहें कि ये दो एल्जेब्रिक इक्वेशन है। जब इन दो एल्जेब्रिक इक्वेशन का मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करना चाहूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऑन स्क्वायरिंग, यानी कि स्क्वायर करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। स्क्वायर करके मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड ऐड देम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशंस को आप पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद आप ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना चाहूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा और फिर इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, तो ये होगा कुछ इस तरीके से कि ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा, और n का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की ओपन करूँगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चल रहा था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चल रहा था एज इट इज हमने वही रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टर्म प्लस में है और ये टर्म माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ, यानी इनमें से सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ और इनको ऐड कर लूँ, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर को देखा जाए तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है और दोनों को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये इक्वल किसके हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लूँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम उस इक्वेशन की तरफ आ गए हैं, उस फॉर्मेशन की तरफ आ गए हैं जो फॉर्मेशन हमें यहाँ पे ज़रूरत है।
अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अलजेब्रा तो हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन अलजेब्रा की इस एक प्रॉपर्टी का यूज़ होने वाला है हमारे। अब हम लोग जो इस सेशन में कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वो उस कॉन्सेप्ट में इस अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा। इसलिए हमने ये पूरा ओपन करके आपको दिखाया है कि जब आपको ऐसी दो इक्वेशन दी जाए और इन दो इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करना चाहूँ, तो स्क्वायर करके जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये जो फॉर्मेशन निकल के आएगी वो फॉर्मेशन आपकी कुछ इस तरीके से निकल के आएगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये इजिकल टू होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अब अगर यहाँ पे देखना चाहूँ कि ए क्या था और बी क्या था, देखिए ए जो था वो एक्स का कोफिशिएंट था और बी जो था वो वाई का कोफिशिएंट था। एम जो था वो इक्वल एम ये था और एन जो था वो यहाँ इस इक्वेशन के इक्वल था। ठीक उसी प्रकार से x और y अगर देखा जाए तो ये x है और ये y है। क्लियर है इतनी बात? तो जब भी आपको कुछ इस फॉर्मेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिले, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्मेशन में मिले, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाइड करेंगे। अगर कोई फॉर्मेशन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्मेशन में मिले जो कि आपके सामने लिखी हुई है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाइड करेंगे जो मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है। होगा क्या? होगा वही जो यहाँ पे प्रोसेस अप्लाइड हो रही है, सेम वही प्रोसेस अप्लाइड होगी। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आपको क्लियर कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तब आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा इसी तरीके से जैसे हमने ये डिस्क्राइब किया है, फिर मैं उसको आपको ये डायरेक्ट मेथड अप्लाइड करके बताऊंगा कि डायरेक्ट हम क्यों अप्लाइड करेंगे, क्योंकि यही चीज़ निकल के आएगी जो चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अभी तो मैंने इन दो इक्वेशंस को अलजेब्रिक फॉर्मेशन में आपको बताया है कि जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये किस फॉर्मेशन में निकल के आएंगी, तो ये इस फॉर्मेशन में निकल के आएंगी जिसको मैंने ब्रैकेट में आपके क्लोज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके आगे की बातें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो आगे के लेकर परेशान मत होइए, आगे की चीजें मैं डिस्कस कराऊंगा। अभी बस आप ये बताइए कि जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो प्रोसेस समझने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये डिस्कस हमने कर ली है। अब इसी पर बेस्ड, इसी तरीके पर बेस्ड मैं पहले एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, फिर हम लोग उसी पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को कैसे अप्लाइड करेंगे, कैसे हम अप्लाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए अब हम लोग बताने वाले हैं कि आगे हम लोगों को कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है इस पर मैं अब कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सीखा है वो अप्लाइड करूंगा। मैं अभी आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं बताने वाला हूं, जो वहाँ से मेथड निकल के आया था डायरेक्ट जो मैंने बॉक्स में बंद किया था उसको अप्लाइड करना है, वो डायरेक्ट वे है। लेकिन मैं पहले आपको बताऊँगा कि वो चीज़ आई कैसे है, क्यों हम वहाँ पे ये डायरेक्ट चीज़ अप्लाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग सबसे पहले पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि भाई हम चीज़ कर क्या रहे हैं। देखिए हमसे जो कहा गया है, हमसे कहा गया कि अगर हमसे कहा गया यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा m है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा m के इक्वल है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा m के इक्वल हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा क्या होगा। तो हमें करना क्या है, जो क्या दिया गया है इस क्या को ही हम मान लें अपनी तरफ से, कि मैं मान लेता हूं कि ये n है, किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ये हमने क्या किया है, हमने मान लिया है। तो जो हमने मान लिया है कि ये वैल्यू n के इक्वल है, तो हमें अब करना क्या होगा, अब हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। यही तो निकालना होगा, क्योंकि जब हमने मान लिया है कि ये n के इक्वल है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, अब हम इनको दो इक्वेशन की तरीके से ट्रीट करेंगे, दो इक्वेशन की तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही हमने अभी मेथड सीखा था अलजेब्रा का, उसी मेथड से हम यहाँ पे करने वाले हैं कि सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड
ऐड देम, और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो देखिए जब हम पहली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी विस्तार से समझिए, मैं पूरी एक एक चीज़ आपको विस्तार में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसमें डायरेक्ट बताऊँगा जो मैंने पूरा नीचे का वे निकाला था, जो नीचे मैंने बॉक्स में निकाला था वही डायरेक्ट अप्लाइड करा करूँगा। लेकिन वो चीज़ आई कैसे है ये आप समझ लीजिए, रटना कुछ नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको पूरे विस्तार से बता रहा हूँ। कि पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। जब दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर करने के साथ साथ ऐड भी किया है। तो स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, और इसको n माना था तो n स्क्वायर, और बीच में ऐड कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो गया। अगर मैं इस पूरे को a मानूं और इस पूरे को b मानूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमें अप्लाइड करना है कि a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे a साइन थीटा, इंटू b क्या है, b कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब हम यहाँ पे a माइनस बी, अगर इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, और जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, माइनस 2 यहाँ पे लिखता हूँ नीचे इसको, माइनस 2 ए की जगह पे क्या है b साइन थीटा, और b की जगह पे क्या है a कॉस थीटा। तो 2ab हो गया माइनस का, और ये इक्वल किसके था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये माइनस का टर्म है और यही टर्म प्लस में लिखा हुआ है, यही टर्म माइनस में लिखा हुआ है, यही टर्म प्लस में लिखा हुआ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में यहाँ a स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ में क्या है, b स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों टर्म को ऐड करूँगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले लूँगा और बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके था, ये इक्वल था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक स्टेप रह गया है कि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक ही स्टेप बचा हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है कॉस स्क्वायर के साथ में। और ए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल किसके हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप देखना चाहो तो ये तो आपने कई बार यहाँ पे देखा होगा हमारे सेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है किसी भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कहना चाहूँ, मुझे यहाँ से चाहिए क्या है, n की वैल्यू चाहिए है, मुझे यहाँ से n की वैल्यू चाहिए है। तो n की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि यहाँ n स्क्वायर की बात करूँ तो n स्क्वायर तो होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के इक्वल। क्यों, क्योंकि मैंने एम स्क्वायर को यहाँ भेजा है, जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस का था, किस में आएगा, माइनस में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर।
ठीक है। तो n की यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जब मैं n की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा तो हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि n स्क्वायर आपको दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो जब मैं n निकालूंगा तो आप समझते हो कि n यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अगर आप ये पूरा बेसिक से अप्लाइड करोगे, पूरा बेसिक से अप्लाइड करोगे तो ये समझ सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आपका ऑप्शन वहाँ लिखा होगा एन की, इसका मान ऑप्शन में लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, तब हम जाकर यहाँ पहुँचेंगे। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर हमने ये तरीका अप्लाइड किया बेसिक, तो हमें कितना समय लगने वाला है। लेकिन यही तरीका अगर हम लोग शॉर्ट में अप्लाइड करते, जो कि हमने पिछले अभी कुछ मिनट पहले सीखा है एल्जेब्रिक मेथड के जरिए से, तो अगर मैं वो तरीका अप्लाइड कर देता डायरेक्ट, तो हम क्या पहुंचते, हम डायरेक्ट इस इक्वेशन पर पहुंचते। कहां पहुंचते, हम लोग डायरेक्ट यहां पहुंचते। यानी कि इतने सारे स्टेप करने से हम क्या हो जाते फ्रेंड्स, बच जाते। तो जब हम लोग डायरेक्ट यहां पहुंचते तो फिर यहां से हमें एन स्क्वायर की वैल्यू निकालना, एन की वैल्यू निकालना कितना आसान होता, ये सब आप समझ सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो भी किया वही सब चीज है जो हमने एल्जेब्रिक मेथड में किया था। तो हमें पहुंचना तो वही है आकर अंत में, जहां हम ये चाहे हम ये पूरा प्रोसेस लेकर चलें तब भी हम वहीं पहुंचेंगे, चाहे हम डायरेक्ट उस चीज़ को लगाएं, क्योंकि हो वही चीज़ रही है जो हमने आपको एल्जेब्रिक मेथड में सिखाई है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि साइन और कॉस के टर्म दिए गए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप में 1 होता है। तो साइन का स्क्वायर करने के लिए आपको इक्वेशन में स्क्वायर करना पड़ेगा और कॉस का स्क्वायर करने के लिए भी आपको इक्वेशन में स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने से, स्क्वायर करके जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि 2ab प्लस में यहां आएगा और 2ab माइनस में वहां आएगा, जो कि दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे। इसलिए यही तरीका अप्लाइड होगा कि यहां पे हम लोग जब भी इस इक्वेशन में आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे क्वेश्चन में, अब यहां पे a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, a b की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 3 4 हो जाए, 3 5 हो जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। कब, जब हम वो अप्लाइड तरीका डायरेक्टली लगाएंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि हम डायरेक्टली अगर इसको लगाते हैं तो कहां पर और कैसे अप्लाइड करना होगा उस मेथड या उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो एल्जेब्रिक मेथड हम लोगों ने डायरेक्टली सीखा था अभी कुछ मिनट पहले, वही मेथड हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हो वही रहा है। मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि हम लोग करने क्या वाले थे, और वही चीज़ हमारा एल्जेब्रिक मेथड में भी लग रहा था। तो क्यों ना हम अपने स्टेप को बचाएं। तो स्टेप को बचाने का तरीका सेम वही है कि हमने जो एल्जेब्रिक मेथड सीखा था उस मेथड को यहाँ डायरेक्ट अप्लाइड कर दें। तो जो एल्जेब्रिक मेथड अगर जो मैंने बताया था वो निकल के क्या आया था, मैं एक बार आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। मैंने निकाला कैसे था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन निकल के क्या आया है एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कि एल्जेब्रिक मेथड जो था फ्रेंड्स वो ये था कि अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, और bx माइनस ए बाई इज इक्वल टू एन, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये दो इक्वेशन होंगी। अगर ये दो इक्वेशन होंगी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था कॉन्सेप्ट जो कि एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो इनको ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, बना कैसे, वो मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो उसी प्रकार से इक्वेशन लिखी हुई है। कैसे, देखिए जरा, पहचानने की देर है बस, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a की जगह पे a दिया गया है, x की जगह पे साइन थीटा है। a की जगह पे तो फ्रेंड्स a दिया गया है और x की जगह पे क्या है, साइन थीटा। b की जगह पे b ही दिया गया है और y की जगह पे क्या है, कॉस थीटा।
m की जगह पर आपको m दिख रहा है, तो एक इक्वेशन तो एज इट इज दिख रही है। बस क्या है, आपको देखने का बस तरीका आना चाहिए कि भाई इक्वेशन किस तरीके से देखना है कि a की जगह पर a है, x की जगह पे sin थीटा, b की जगह पर b है, y की जगह पे cos थीटा। यहाँ पे आप देखोगे b की जगह पर b ही मिल रहा है और x की जगह पे क्या मिल रहा था, sin थीटा था, तो sin थीटा है, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, a की जगह पे a है और y की जगह पे cos थीटा है। n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कहूँगा कि भाई इसकी वैल्यू मैंने मान ली कि ये n के बराबर है, n के इक्वल है। अब मैं यही तरीका यही अप्लाइड करूँगा, जब मैं इस तरीके को डायरेक्ट अप्लाइड करूँगा, तो डायरेक्ट अप्लाइड करने पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखिए जरा। डायरेक्ट अप्लाइड जब मैं इसको करूँगा तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हमसे क्या कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे a है और b की जगह पर b है, तो हम यहाँ पे भी कर देंगे, a की जगह पर a है तो a स्क्वायर और b की जगह पर b है तो b स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर की बात करें तो x की जगह पे यहाँ पे क्या था, x की जगह पे यहाँ पे था साइन थीटा और y की जगह पे यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तरीका अप्लाइड कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। इक्वल होगा किसके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अब ये आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि हम लोग अभी ये स्टेप ले चुके हैं, तो आपको यहाँ डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ये देख सकते हो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है, कैसे अप्लाइड करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जो कि इन इक्वेशन के फॉर्म में दिए जाएं, इन इक्वेशन के फॉर्मेशन में दिए जाएं, तो इनको आप डायरेक्टली कैसे 2 स्टेप में ही आंसर निकाल सकते हो। पहचानने का तरीका यही होगा कि साइन के साथ में जो भी कोफिशिएंट है, अगली इक्वेशन में वो कोफिशिएंट कॉस के साथ में आएगा, और कॉस के साथ में जो कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में था, अगली इक्वेशन में वो साइन के साथ में आएगा। पहली इक्वेशन प्लस में होगी, दूसरी इक्वेशन माइनस में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी 2 इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में मिलती हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको जो तरीका अप्लाइड करना है वो यही अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट वाला तरीका अप्लाइड करना है, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल बेसिक से पहले समझाया, फिर मैंने आपको डायरेक्ट अप्लाइड कैसे करना है वो मैंने समझाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आए हैं एग्जाम में, मैं उनको भी आपको डिस्कस करा देता हूं। अब मैं आपको जब डिस्कस कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट अप्लाइड करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता चुका हूं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो करेंगे वो डायरेक्ट अप्लाइड करके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी से हमारा आंसर हमें मिलता है और कितना इफेक्टिवली, कितना करेक्टिवली हम आंसर तक पहुंचते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। हम लोग अभी देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कौन से हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीएचएसएल 2013 और एसएससी सीजीएल 2014, तो आप देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले सीएचएसएल 2013 में पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज के साथ, इसी नंबर के साथ हमसे सीजीएल 2014 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पर डायरेक्टली ये बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमें जो दिया गया है पहले हम लोग वही लिखते हैं कि हमें जो दिया गया है वो कहा गया कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल है किसके, 5 के। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। इसकी वैल्यू क्या होगी यही हमसे पूछा गया है। अब आप पहले समझिए कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट की बात किए थे वो कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, क्या ये उसी फॉर्मेशन में इक्वेशन बन रही हैं। तो आखिर पहचाने कैसे, क्या तरीका हो उन इक्वेशंस को पहचानने का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जो कोफिशिएंट साइन के साथ आ रहा होगा पहली इक्वेशन में, वो कोफिशिएंट फिर कॉस के साथ आएगा दूसरी इक्वेशन में। यानी जो पहली इक्वेशन में साइन का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में
कॉस की कोफिशिएंट होगा, और जो पहली इक्वेशन में कॉस का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में साइन का कोफिशिएंट होगा। तो आप देख सकते हो कि पहली इक्वेशन में जो साइन का कोफिशिएंट 3 था वो अब कॉस का कोफिशिएंट है, और जो पहली इक्वेशन में कॉस का कोफिशिएंट 5 था वो अब साइन का कोफिशिएंट है। ठीक उसी प्रकार से देखिए कि पहली इक्वेशन प्लस में होगी तो दूसरी इक्वेशन माइनस में होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हो कि आपने पहचान लिया है कि यहाँ पे हम लोग ax प्लस by और bx माइनस ay की बात करने वाले हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाइड हो रही है। तो हमने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली अप्लाइड करना है किस कॉन्सेप्ट पर? एल्जेब्रिक मेथड पर। एल्जेब्रिक मेथड था क्या? देखिए जरा, मैं इसको क्या की जगह पे मैं मान लेता हूँ कि मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू k रही होगी। मैं क्या मान लेता हूं कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो k के इक्वल रही होगी, या मैंने मान लिया है, लेट कर लिया है। तो अब जब मैंने इसको k के इक्वल मान लिया है तो अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम ये होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या निकल के आने वाली है। अब आप देखिए कि ये एक इक्वेशन हो गई अपने आप में, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई अपने आप में। मैंने बताया कि जब ये 1 और 2 इक्वेशन हो गई हैं, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मैंने अभी मेथड जो पढ़ा है वो पढ़ा है कुछ इस तरीके से कि ax प्लस by अगर इक्वल है m के और bx माइनस ay अगर इक्वल है n के, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ये चीज़ हम लोगों ने अभी सीखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोगों ने अभी सीखी थी कि ये कैसे आने वाला है, ये चीज़ हम लोगों ने अभी सीखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझने में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी कि ax प्लस by अगर m के इक्वल है और bx माइनस ay n के इक्वल है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। ये आया कैसे है वो सब आपको पता है कि दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके हमने ऐड किया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए कि यही इक्वेशन की फॉर्मेशन में ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पे भी यही अप्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 है, और b की जगह पे क्या है 5 है। वहीं x की जगह पे बात करें sin थीटा है, और y की जगह पे बात करें cos थीटा है। m की जगह पर बात करेंगे तो 5 है। दिख रहा है ना आपको? आप सीधा यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि a की बात की जाए तो a की जगह पे क्या है 3 है, b की जगह पे क्या है 5 है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे sin थीटा, y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos थीटा, और m की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाइड करता हूँ कि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंपैरिजन करने पर a यहाँ पे क्या निकला था 3, b यहाँ पे क्या निकला है 5, x यहाँ पे निकला है sin थीटा, y यहाँ पे निकला है cos थीटा। वहीं अगर m की बात करें तो है 5 और n की बात करें तो है k। ये मैंने आपको फिर से एक बार पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया है, मतलब कि मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बता दिया है कि जब मैं इन दो इक्वेशन का कंपैरिजन करूँ तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, x किसके बराबर है, y किसके बराबर है, m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट अप्लाइड करूँगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का मतलब 3 स्क्वायर और b का मतलब 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल है एम स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर। अब देखिए 3 के स्क्वायर की बात करें तो 9 होता है, 5 के स्क्वायर की बात करें तो 25 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस में क्या है, प्लस में है के स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें आपको पता है कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस 25 को यहाँ लेकर जाऊँगा, 25 में 9 ऐड करूँगा तो कितना होगा 34, और 34 में से 25 में माइनस करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी ही चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, 25 में 9 ऐड किया 34 आएगा, 25 को यहाँ लेके जाऊँगा माइनस में जाएगा, 34 माइनस 25 इक्वल है किसके, के स्क्वायर के। अब आप बताइए के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो 34 में से 25 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 9। के स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आप बताइए के की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। क्या आएगी, प्लस माइनस 3। क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी, क्योंकि के स्क्वायर 9 था, के स्क्वायर 9 था
जब आपने ये निकाल लिया k स्क्वायर 9 है तो k की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √9 और √9 से बाहर निकल के क्या आएगा 3, तो k की वैल्यू क्या निकल के आई प्लस माइनस 3 यानी ऑप्शन ए। तो देखिए अगर आप ये पहली बार अप्लाइड कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट पहली बार अप्लाइड कर रहे हो, तो आपको अप्लाइड करने का जो राइट वे है वो यही है, आप इसी तरीके से अप्लाइड करें, क्योंकि अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं। जब आप चीज़ें सीख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ए की जगह पे 3 लिखा हुआ है और बी की जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये ए बी लिखने की जरूरत है, ना ही आपको ये इक्वेशन बार बार लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये इक्वेशन पता चल चुकी होगी कि भाई ये इक्वेशन के साथ में ये चीजें कैसे निकल के आती है। फिर आपको बस डायरेक्ट अप्लाइड करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाइड करते हो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 को ऐड करेंगे 34, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 5 स्क्वायर होता है 25 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 34 माइनस 25 और 34 माइनस 25 कितना होगा 9, तो 9 का अंडर रूट लोगे प्लस माइनस 3 आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप बताइए कि आपको यह अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है अलजेब्रिक मेथड का, इसको अप्लाइड करने में क्या कोई परेशानी है? मुझे नहीं लगता आपको इस मेथड को अप्लाइड करने में अभी कोई परेशानी रही होगी। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप अभी अप्लाइड करना सीख रहे हो। जब आप इसको अप्लाइड करना सीख रहे हो तो आपको एक एक स्टेप समझना जरूरी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सीधा सीधा ना तो ये चीज़ लिखने की जरूरत है, ना ही ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट ये चीज़ें पता चलेंगी और यहाँ से फिर आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको स्क्वायर पता है कि नहीं पता है, प्लस माइनस करना आता है या नहीं आता है। तो देख सकते हो कि अगर मैं इसको बेसिक से अप्लाइड करता, यानी कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करता, फिर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता, कटने वाली को काटता, ठीक है, कॉमन लेता, फिर मैं इस आता मैं यहीं पर। लेकिन अगर मैं ये चीज़ पहले से ही मैं अप्लाइड करूंगा डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर पहले ही स्टेप में यही चीज़ लिखूंगा, पहले ही स्टेप में मैं ये चीज़ लिखूंगा और k की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको अलजेब्रिक मेथड ये जो मैंने बताया है अगर ये अप्लाइड करना आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चन कितने सिंपल और कितने ईजी हो जाएंगे और आप इनका आंसर बिल्कुल ही सेकेंड में निकाल सकते हो, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आंसर में भी कोई समस्या कोई गलती नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक दो क्वेश्चन अभी और करा लेता हूं, बाकी क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाले हैं, आप वहां से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बने हैं वो मैंने इस नोट्स में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आपको अपना काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी बुक किसी भी पेपर को उठाइए, जहाँ पर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट कहीं दिखता है वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को करने में तो आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार CGL टायर 2 2014 में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन CHSL 2015 में पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि 2 एग्जाम में लगातार कंटिन्यूस ईयर में पूछा गया। 2014 टायर 2 में बना, जबकि 2015 CHSL में बना। क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज सीखा है, बस आपको देखना है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट अप्लाइड करूंगा, कैसे अप्लाइड करना है आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कहा गया कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल है a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ से अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे a जो है वो मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जाएगा तो भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आएगा x अपॉन a आएगा। वहीं अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे b को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो होगा y अपॉन b। तो आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन लिखी मिली हैं, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। एक स्टेप पीछे ले गए थे बस, और कुछ नहीं था। तो मैंने क्या है कि इस a को अगर ये जो गुना में है यहाँ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा, और यहाँ जो b गुना में है यहाँ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। बस यही 2 स्टेप मैंने अभी किए हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको पहचान करनी है कि जो हम लोगों ने मेथड सीखा था अलजेब्रिक मेथड, जहाँ पे ax प्लस बी बाई था, फिर bx माइनस a बाई था, तो हम देखते हैं क्या ये इक्वेशन उसी फॉर्मेशन में लिखी है या नहीं। तो पहले हम पहचान कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a की, तो आप कह सकते हो कि 1 इंटू साइन थीटा b साइन थीटा होता है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 1 इंटू कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो।
मैं ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से 1 इंटू कॉस थीटा क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। ए की वैल्यू भी यहाँ पे आपको समझ में आ रही है क्या है? 1। और बी की वैल्यू भी आपको समझ में आ रही है क्या है? 1। ठीक उसी प्रकार से देखिए कि कॉस का कोफिशिएंट अब साइन के साथ लिखा है और साइन का कोफिशिएंट अब कॉस के साथ लिखा हुआ है, तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जो ए और बी की वैल्यू है वो 1 है, तो जब दोनों को उलट के आप लिखोगे तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको ये ब्लू पेन से लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने ताज़ा ये कॉन्सेप्ट सीखा है। जो पहले से सीखा हुआ है उसको तो ये साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, और ये इक्वेशन उन्हीं फॉर्मेशन में लिखी हुई है जो हम लोगों ने सीखी है। तो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, लेकिन मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी ये कॉन्सेप्ट सीखा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो आप देख सकते हो कि अगली इक्वेशन माइनस में लिखी हुई है, साथ ही साथ कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ रहा है और साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ आ रहा है। तो ये इक्वेशन जो सेम एज इट इज वही लिखी हुई है ax प्लस by की फॉर्मेशन में। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट करना है क्या? डायरेक्ट हमने जो तरीका सीखा था वही अप्लाइड करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a भी 1 है फ्रेंड्स तो 1 का स्क्वायर, और b भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है? साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई क्या है? कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू एम की जगह पे आप देख सकते हो दिया गया है एक्स अपॉन ए तो इसका होल स्क्वायर, और एन की जगह पे आपको दिया गया है वाई अपॉन बी तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो अप्लाइड करना सीखा था हम लोगों ने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम की जगह पे एक्स अपॉन ए है, एन की जगह पे वाई अपॉन बी है, एक्स की जगह पे साइन थीटा है, वाई की जगह पे कॉस थीटा है, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 1 है। रख दिया है सेम एज इट इज उठा के वैल्यू, तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको अभी पता है क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो ये किसके इक्वल होगी? ये 2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी फ्रेंड्स? 2 के इक्वल होगी, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो अगर आपको ये अप्लाइड करना आ गया तो आप देख सकते हो कि आपकी 2 लाइन में आपको आंसर दिख रहा है। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो क्वेश्चन दिया गया था, इसके बाद मैंने सिर्फ अप्लाइड किया है, तो आप देख सकते हो अप्लाइड सिर्फ 2 लाइन हमने लिखी हैं और आपको आंसर वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम पर्पज से ये तरीका कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने आज जो पढ़ा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो जितने भी प्रीवियस सेशन है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम लोगों ने 14वां सेशन कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड के बारे में बात की है। अगले सेशन में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ठीक है, तो अभी हम लोग कम से कम 3 से 4 सेशन और हो जाएंगे इनको कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी मैक्सिमम मिनिमम डला हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना साइन कॉस के टर्म में। ठीक है, तो अभी हमें सब कुछ क्लियर करना है, सारा कुछ पढ़ना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हम लोग कितना डीप जाके पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ के चल रहे हैं, एक वैल्यू हम बता रहे हैं कि कैसे कोई वैल्यू आई है, कैसे कोई तरीका अप्लाइड हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने अलजेब्रिक मेथड कैसे अप्लाइड किया और क्यों अप्लाइड किया। क्यों का मतलब आप समझ रहे हो कि हमें अगर बेसिक से करेंगे तो वही चीज़ लानी है, लेकिन अगर मैं वो तरीका डायरेक्ट लगा दूंगा तो मुझे बेसिक से बच जाऊंगा, यानी जो 4-5 स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ते वो स्टेप नहीं करने पड़ेंगे और डायरेक्ट मुझे आंसर दिखने लगेगा। कैसे अप्लाइड करना है? तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, ऐसे अप्लाइड करना है। तो आपको समझ में आती है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से कंसिस्टेंस से अगर आप इन सभी वीडियो को देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज की हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।